हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे महाराजा मूवी को, जो कि इस साल मीन्स की 2024 में रिलीज हुई है। इसे आप नेटफ्लिक्स पे जाकर देख सकते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है, हम महाराजा नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि चेन्नई में एक सैलून पे काम करता है। वो एक मिडिल क्लास में आने वाला आदमी है जिसकी वाइफ और बेटी ज्योति को देखते हैं, जो कि एक घर के सामने वाली टॉय शॉप पे खड़े हुए महाराजा से अपनी पसंद के टॉय की तरफ इशारा करके उसे खरीदने को कहते हैं। लेकिन इतने में ही एक ट्रक का बैलेंस खो कर उस घर में जा टकराने से वहां एक्सीडेंट हो जाता है। महाराजा ये देख के शॉक हो जाता है। इसके साथ ही हम अगले सीन में महाराजा और उसकी बड़ी हो चुकी बेटी को देखते हैं। अभी तक की स्टोरी को देखने से पता चलता है कि उस एक्सीडेंट में उसकी वाइफ नहीं बची थी। घर में ज्योति, महाराजा और लक्ष्मी थी, जो कि एक डब्बा था। तीनों उसी घर में रहते हैं और इस डब्बे को वो दोनों एक इंसान की तरह देखते हैं और उसे घर के मंदिर में रखते हैं, जो कि काफ़ी अजीब बात होती है। ज्योति जो है वो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। वो स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छी है, लेकिन पढ़ाई में जो है वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, जिस वजह से उसे जो है वो बहुत बार पनिशमेंट भी मिलती है। वहीं स्कूल में हम स्पोर्ट्स टीचर अफीसा को देखते हैं, जो कि ज्योति को काफ़ी सपोर्ट करती है। एक दिन ज्योति की किसी ने गलत कंप्लेंट स्कूल में कर दी थी, तो प्रिंसिपल ऑफिस में ज्योति और महाराजा को बुलाया जाता है, जहाँ पे प्रिंसिपल ज्योति को काफ़ी डांट लगाता है। तभी अफीसा उस लड़के को प्रिंसिपल के सामने लेकर आती है जिसने एक्चुअल में गलती करी होती है। तो प्रिंसिपल उसे थप्पड़ लगाता है और फिर ज्योति को दोबारा डांटने लगता है। लेकिन महाराजा, जिसके लिए उसकी बेटी ही सब कुछ थी, वो प्रिंसिपल को ज्योति से माफ़ी मांगने को बोलता है। प्रिंसिपल शुरू में तो माफ़ी नहीं मांगता, लेकिन महाराजा का गुस्सा और जिद देखकर वो ज्योति से माफ़ी मांगने को मजबूर हो जाता है। इसके कुछ दिन बाद ज्योति एक स्पोर्ट्स कंपटीशन के कारण शहर से बाहर जाती है। महाराजा उसे बस में छोड़ने के लिए आता है। ज्योति उसे कहती है कि वो लक्ष्मी का ध्यान रखे। रात को महाराजा अपना काम खत्म करके शॉप से घर जा रहा होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि महाराजा जमीन पे पड़ा है। उसके घर की हालत काफी खराब थी, जैसे लग रहा हो कि उसके घर में चोरी हुई है। फिर हम मैथ्यू नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसने अपनी कार सर्विस में देते वक्त वहां एक चश्मा छोड़ा था, जो वापस ना मिलने पे वो मारपीट करने लगता है, क्योंकि वो चश्मा उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट था। उसे किसी ने ये चश्मा गिफ्ट किया होता है। इसके बाद जिसने कार की सर्विस करी होती है वो मैथ्यू के पास आता है। मैथ्यू उसे मारता है और चश्मा वापस करने की धमकी देकर वहां से चला जाता है। शाम को मैथ्यू अपने दोस्तों के साथ बार में ड्रिंक करता है, जहाँ पे वही कार सर्विस वाला लड़का आता है जिसका नाम धना है। धना उसका चश्मा लेकर आता है और सबके सामने तोड़ देता है। अब इसके बाद वो मैथ्यू और उसके दोस्तों को भी बुरी तरह से पीट देता है। फिर हम महाराजा को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जो कि चोरी की कंप्लेंट लिखवाने के लिए आता है। वो सबको कहता है कि उसके घर से लक्ष्मी को कोई उठा के ले गया है। स्टार्टिंग में तो सबको लगता है कि लक्ष्मी कोई लड़की है, लेकिन जब महाराजा बताता है कि लक्ष्मी एक डब्बा है, तो वो उसे वहां से जाने को कहते हैं। लेकिन महाराजा जिद पे अड़ा रहता है कि वो कंप्लेंट लिखवा कर ही जाएगा। पुलिस वाले एक डब्बे के गुम होने की कंप्लेंट लिखने से मना कर देते हैं, जिसके बाद महाराजा पुलिस में उथल पुथल मचा देता है। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस इंस्पेक्टर आता है और महाराजा उसे अपने घर में होने वाले चोरी के बारे में बताने लगता है। जब वो काम से घर आ रहा था तो तीन लोगों ने मिलकर उसे मारा और फिर उसकी लक्ष्मी को उठा के ले गए। इंस्पेक्टर को जब पता चलता है कि वो एक डिब्बे की बात कर रहा है, तो इंस्पेक्टर उस पर गन दिखाकर वहां से जाने को कहता है। महाराजा एक बार तो चला जाता है, लेकिन दोबारा आता है और डब्बे को ढूंढने के बदले में 4 लाख रुपए देने को कहता है। इंस्पेक्टर सबके सामने रिश्वत देने के कारण उसे पीट देता है, लेकिन बाहर जाकर वो महाराजा से पैसे भी ले लेते हैं और लक्ष्मी को भी ढूंढने में लग जाते हैं। इंस्पेक्टर सबसे पहले उसके घर जाकर देखता है
जहां उसे पता चलता है कि घर में सच में चोरी हुई है, लेकिन पुलिस वालों को लगता है कि डब्बे में जरूर सोना रहा होगा, जिस वजह से महाराजा उन्हें इतने पैसे दे रहा है। दूसरी तरफ ज्योति के स्पोर्ट्स कैंपस से भेजी वीडियोस भी महाराजा देखता है। इंस्पेक्टर महाराजा से पूछता है कि आखिर उस डब्बे में कौन सी चीज है। अगर वो उसे बता देगा तो वो पूरी जान लगा देगा उसे ढूंढने के लिए। लेकिन महाराजा कहता है कि वो बस एक डब्बा है जिसमें उसकी बेटी की जान बची है। इसके बाद हम सिल्वा को देखते हैं, जो कि अपने दोस्त के साथ घर में घुसकर चोरी करता है। सारा कैश और गोल्ड लूटने के बाद उन्हीं के घर में चिकन करी खाते हैं ये लोग, और जबरदस्ती भी करते हैं। फिर घर के लोगों को मार कर वो वहां से भाग जाते हैं। इसके अगले सीन में हम उसकी फैमिली को देखते हैं, जहां उसकी वाइफ और एक छोटी बेटी अम्मू है, जिसे वो बहुत ही प्यार करता है। यहाँ हम महाराजा के उस डब्बे को देखते हैं जो कि चोरी हो गया था। वहीं पुलिस भी अब उस डब्बे को ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन उन्हें कहीं भी उस डब्बे के बारे में पता नहीं चल पा। महाराजा पूरा दिन पुलिस स्टेशन में ही बैठा रहता है और साथ ही उनके काम करता है, लेकिन अपने काम पे नहीं जाता। दूसरी तरफ सिल्वा अपनी बेटी की पीठ पे हुए घाव पे मरहम पट्टी करता है। महाराजा ज्योति के वीडियो मैसेज देखता है जहां वो लक्ष्मी के बारे में पूछती है, लेकिन महाराजा उस पे कुछ भी नहीं कहता है। पुलिस डब्बे को ढूंढते हुए एक बर्तन की दुकान पे जाती है, जहां उन्हें अपना खबरी नल्ला सिल्वा मिलता है। वो फोन पे इंस्पेक्टर से बात करता है, जो उसे डब्बे को ढूंढने को कहते हैं। पुलिस स्टेशन में एक आदमी अपने दोस्त की मिसिंग होने की कंप्लेंट लेकर आता है, जिसकी फोटो पे नजर पड़ती है महाराजा की। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि धन्ना होता है, और सीन फ्लैशबैक में जाता है। यहाँ पे महाराजा के घर पे चोरी करने वाले 3 लोगों में से एक की जेब से टोल प्लाजा का रिसिप्ट गिर जाती है। वो महाराजा उसी के जरिए मैथ्यू के पास पहुंचता है। सेम टाइम पे वहां पे धन्ना आकर मैथ्यू का चश्मा तोड़ के उसे मारता है। महाराजा उस वक्त वहीं होता है, जो बाद में धन्ना का पीछा करता है, लेकिन धन्ना को भी इसके बारे में पता चल जाता है, तो वो अपने बंदों के साथ महाराजा को मारने लगता है। धन्ना यहाँ बताता है कि हाँ, वो उस दिन उसी के घर पे थे और अच्छा होता अगर वो उसी दिन उसको मार देते। महाराजा को यहाँ पे गुस्सा आता है, तो वो बारी बारी से धन्ना के बंदों को मारने लगता है। अब इसके बाद धन्ना कहता है कि वो 3 लोग हैं और उस दिन उसके घर पे वो तीनों गए थे, जिसमें से एक पुलिस में है। महाराजा धन्ना को जान से मार देता है। पुलिस वाले अब महाराजा के डब्बे को ढूंढने की जगह एक नया डब्बा बनवा रहे होते हैं, जिसमें नल्ला सिवा की हेल्प लेते हैं। नकली डब्बा जिसे वो 2000 रुपये में बनवा लेते हैं, और सिल्वा की बेटी का जन्मदिन आता है, तो सिल्वा ज्वेलर के पास सोने की चैन बनवाने के लिए जाता है। अम्मू को जो चैन पसंद आती है वो उसे 2 दिन बाद मिलनी थी, तो जिस दिन उसकी बेटी का बर्थडे होता है उसकी वाइफ उसे चैन उठाकर लाने को कहती है और साथ ही अपनी दाढ़ी को ट्रिम करवाने को कहती है। सिल्वा चेन लेने के बाद अपनी दाढ़ी को बनवाने जाता है। वो जिस सैलून में जाता है वहां पे काम करता है महाराजा। महाराजा को उसकी बातों से पता चलता है कि उसकी बेटी का जन्मदिन है। महाराजा के ट्रिमर की बैटरी खत्म होने पे वो सेल लेने जाता है, तो सिल्वा के पास उसके साथी का फोन आता है, जो कि सिल्वा को बताता है कि पुलिस वालों को उनके बारे में खबर हो गई है और ये न्यूज़ पेपर में भी आ गई है। सिल्वा फोन पे बात कर ही रहा होता है कि तभी पलट के देखता है कि महाराजा उसके पीछे खड़ा होता है। उसे लगता है कि महाराजा ने सब सुन लिया है, तो वो घर आकर परेशान सा होने लगता है और अपने साथी सबरी को आने पे वो उसे सारी बात बताता है और कहता है कि उसे उस सैलून वाले को खत्म करना पड़ेगा। वो तभी चेक करता है कि सोने की चैन उसकी जेब में नहीं थी, और वो सोने की चैन मिलती है महाराजा के सैलून से। महाराजा उसे वापस करने के लिए सिल्वा के पास जाता है, तभी वहां पुलिस भी आ जाती है। सिल्वा को लगता है कि पुलिस को महाराजा ही लेकर आया है। पुलिस सिल्वा और उसके साथी को मारती है। सिल्वा का साथी बंदूक निकालता है तो पुलिस उसे शूट कर देती है और सिल्वा को अरेस्ट कर लेती है। सिल्वा को लगता है कि ये सब महाराजा की वजह से हुआ है।
दूसरी तरफ पुलिस ने सेम महाराजा के डिब्बे की तरह दिखने वाले डिब्बे को तैयार करवा लिया था। लेकिन अब इसके बाद पुलिस वालों को कोई भी ऐसा चोर नहीं मिलता जो कि डब्बे को जो चोरी करने का इल्ज़ाम है वो एक्सेप्ट कर सके। अब इसके बाद नला सिवा जो है वो हाँ कर देता है और इंस्पेक्टर नला सिवा के सामने पुलिस स्टेशन फ़ोन करके महाराजा को उस दिन की सारी बात बताने को बोलता है ताकि नला सिवा ठीक वैसे ही बता सके। तो महाराजा जब उस दिन की कहानी सुनाने लगता है तो हमें पता चलता है कि वो अपनी नहीं बल्कि अपनी बेटी की कहानी को बता रहा है। जहाँ कैंप से वापस आने के बाद जब उसकी बेटी घर में जाती है तो घर में पहले से ही नला सिवा, धन्ना और सिल्वा मौजूद होते हैं जो कि जोधी के साथ जबरदस्ती करने के बाद उसे बुरी तरह से मारते हैं। एक्चुअल में सिल्वा जो होता है वो 15 साल बाद जेल से छूटकर सीधा महाराजा के घर पहुंच जाता है। महाराजा से बदला लेने के लिए वो घर में जाकर छुप जाते हैं जहां महाराजा तो नहीं लेकिन ज्योति होती है। क्योंकि महाराजा ज्योति के लिए शूज लेने के चक्कर में लेट हो जाता है तो वो ज्योति से ही जबरदस्ती करके उसे मार पिटाई करके अपना बदला लेते हैं। तो ये सब महाराजा जो है वो अपने ऊपर लेकर सारी कहानी पुलिस को सुनाता है। पुलिस वाले भी समझ जाते हैं कि डिब्बे को लेकर महाराजा की कहानी के पीछे कुछ और ही है। नला सिवा महाराजा के डिब्बे वाली कहानी को सुनकर समझ आता है कि वो डब्बे के चोरी का इल्जाम लेने से मना करने लगता है क्योंकि उसे डर लगता है कि महाराजा जो है वो उसे मार देगा। और सच पता लगने के बाद वो सिल्वा को फोन करता है और बताता है, जहां वो ये भी बताता है कि धन्ना जो है वो कुछ दिन से गायब है। तो नल्ला सिवा जो होता है वो इंस्पेक्टर के गुस्सा होने के कारण उसे चोरी का इल्जाम जो है वो अपने सिर पे लेने का जो बात है वो माननी पड़ती है। महाराजा जो है वो ज्योति के पास जाता है जो कि हॉस्पिटलाइज है और उसी के बेड के नीचे पड़ा हुआ है वो डिब्बा जिसे वो लक्ष्मी कहते हैं। ज्योति महाराजा से कहती है कि वो एक बार उस इंसान से मिलना चाहती है जिसने उसका ये हाल किया था। अब इसके बाद नला सिवा और पुलिस जो है वो मिलकर महाराजा के घर जाते हैं जहां पुलिस वाले डब्बा दिखाकर महाराजा से कहते हैं कि उन्होंने चोरी करने वाले को पकड़ लिया है। नला सिवा लक्ष्मी यानी कि डिब्बे को चोरी करने की कहानी को बताने लगता है लेकिन बहुत ही डरते डरते। अब महाराजा नला सिवा के गले मिलता है जिससे उसे यकीन हो जाता है कि नला सिवा ही उन तीनों में से एक आदमी है जिसने ज्योति का वो हाल किया था क्योंकि ज्योति ने उसकी पीठ पे निकले कुब के बारे में महाराजा को बताया था। महाराजा पुलिस से उसको माफ करने को बोलता है तो इंस्पेक्टर उसे कहता है कि अगर इसने तुम्हारी बेटी का रेप किया होता तो भी क्या तुम इसे छोड़ देते। क्योंकि इंस्पेक्टर जो है वो पहले ही सच का पता लगा लेता है और इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता चल जाता है कि नला सिवा इस सब में शामिल है। अब इस लिए वो नला सिवा को लेकर महाराजा के घर जाते हैं। यहाँ पुलिस वाले नला सिवा को महाराजा के पास छोड़कर बाहर आ जाते हैं जिसके बाद महाराजा नला सिवा को बेरहमी से मार देता है। और अब बचता है सिल्वा जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। महाराजा उसी जगह पहुंचता है और सिल्वा के आने से पहले उसके जो बंदूक होते हैं उनको मारता है। सिल्वा के आने में महाराजा उसे देखकर शॉक हो जाता है। उसे याद आता है कि सिल्वा को 15 साल पहले उसी के सामने जेल लेकर जाया गया था। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। सिल्वा अपना सारा गुस्सा महाराजा पे निकालता है और उसकी वजह से उसकी सारी जो फैमिली है वो अलग हो गई थी। लेकिन महाराजा उसे कुछ भी नहीं बोलता लेकिन उसके पैर वो तोड़ देता है और उसे अधमरा कर देता है। सिल्वा महाराजा से कहता है कि मेरे जख्म तो भर जाएंगे लेकिन जो जख्म उसने उसकी बेटी को दिए हैं वो कैसे भरेंगे। कुछ टाइम बाद वहां ज्योति आती है जो कि सिल्वा से अकेले बात करना चाहती है। तो महाराजा उसको जो स्पोर्ट टीचर होती है उसके साथ बाहर रुकता है और ज्योति उससे कहती है कि कोई इतना गलत कैसे हो सकता है, कोई इतना नीच कैसे हो सकता है। वो जो चोरी करने उसके घर आया था वो उसे यहीं देख के जा रही है। सिल्वा की नज़र उस सोने की चेन पे पड़ती है जो उसने अपनी बेटी अम्मू के लिए बनवाई थी। सीन फ्लैशबैक में जाता है तो पता चलता है कि सिल्वा के अरेस्ट होने के बाद महाराजा अपनी वाइफ और बेटी को लेकर सिल्वा के घर उसकी वाइफ और बेटी से मिलते हैं और उसे सोने की वो चैन वापस करने सिल्वा की जो पत्नी है वो उस चैन को लेने से मना कर देती है। और उनके घर के सामने एक टॉय शॉप थी
जहां से महाराजा की वाइफ उसे सिल्वा की बेटी अम्मू के लिए टॉय लेने के लिए भेजती है। और मूवी की स्टार्टिंग वाला सीन हम देखते हैं कि उसी वक्त एक ट्रक जो है वो उनके घर से जा टकराता है, जहां सब मर जाते हैं लेकिन डब्बे के नीचे अम्मू आकर बच जाती है। मीन्स की ज्योति जो महाराजा की नहीं बल्कि सिल्वा की बेटी होती है, जिसे महाराजा ने अपनी बेटी ज्योति बनाकर पाला था। सिल्वा उसकी पीठ पे बने निशान से समझ आता है कि वो उसकी बेटी अम्मू है। मीन्स की सिल्वा ने खुद की बेटी को ही मारा था। धन्ना और नलवा सिवा से उसके सामने ही जबरदस्ती करी थी। यही सोचकर सिल्वा अब अम्मू अम्मू चिल्लाने लगता है, लेकिन ज्योति जो है वो महाराजा के साथ वहां से चली जाती है। और सिल्वा मूवी के लास्ट में दुख और अफसोस के कारण बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान ले लेता है। और इसी के साथ मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।